की अमेठी और रायबरेली की सीट पर कांग्रेस एक बार फिर गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। खबर है कि इन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान केरल की वायनाड सीट पर मतदान होने के बाद कर सकती है। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और सूत्रों का दावा है कि इसके बाद ही कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। अनुमान जताया गया कि इन दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार के ही लोगों को टिकट दी जा सकती है, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती आई हैं और अमेठी से राहुल गांधी। हालांकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुकी हैं और राहुल गांधी केरल के वायनाड से उम्मीदवार हैं। लेकिन सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को 2019 की तरह केरल के वायनाड के साथ ही उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं सोनिया गांधी के रायबरेली सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी पर भरोसा जताया जा सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों सीटों पर पिछले कई सालों से गांधी परिवार के लोग ही ताल ठोकते आए हैं। और माना जा रहा है कि यही मांग करते हुए यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि यूपी कांग्रेस का मानना है कि अगर इन सीटों पर गांधी परिवार के लोगों की जगह किसी और को उतारा जाए तो नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में यानी 20 मई को वोटिंग होगी और इसीलिए इस बात की संभावना जताई गई कि इन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान 26 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि इन सीटों पर कांग्रेस किसे उतारेगी, लेकिन यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान किया जाना चाहिए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि गांधी परिवार अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर से तीनों सीटों से कांग्रेस के गांधी परिवार से कोई न कोई लड़े। माना जा रहा है कि अमेठी, रायबरेली और प्रयागराज लोकसभा सीट पर कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। रायबरेली सीट को छोड़ते वक्त सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर यह साफ कर दिया था कि इस सीट से गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। इसके बाद से ही वहां से प्रियंका गांधी के लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। दूसरी तरफ अमेठी से राहुल गांधी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और सूत्रों का दावा है कि उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में उतारने पर भी मंथन जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेठी से उनका नाम लगभग तय है। हालांकि इसका ऐलान होना बाकी है। अमेठी वही सीट है जिस पर 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को करारी हार झेलनी पड़ी थी और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने चित किया था। हालांकि 2019 में उन्होंने अमेठी के साथ ही वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और वो वहां से जीतकर संसद पहुंच गए थे। यही वजह रही कि जैसे ही अमेठी से उनके दोबारा लड़ने की बात ने जोर पकड़ा, बीजेपी की प्रत्याशी और अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने उन पर धावा बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब स्मृति ईरानी ने इस तरह से राहुल गांधी को निशाने पर लिया हो, बल्कि कुछ दिन पहले जब वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तब भी स्मृति ईरानी उनके समर्थन में पहुंच गई थी। तभी से ये अंदाजा लगाया जाने लगा था कि 2019 की तरह ही एक बार फिर उनकी और राहुल गांधी की टक्कर हो सकती है। उधर